नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को ज़रा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहना चाहता, क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। एनडीटीवी में 26-27 साल गुजारे हैं। इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी हैं। अनेक साथी, वरिष्ठ, कनिष्ठ सब शामिल हैं। कितने लोगों ने साथ दिया है। इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं बोला जा सकता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तूफान में बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। बेहतर है कि इसे संक्षिप्त ही रहने दिया जाए। जो आदरणीय शख्स हैं उन्हें मैं याद कर ही रहा हूँ। काफ़ी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो। कैसे एक का नाम ले सकते हैं? मैं जानता हूं कि पूर्व सहयोगी, मौजूदा सहयोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं, और वो सही भी है। मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है। मैं सबका ही आभारी हूं। इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़कर आप न्याय नहीं कर सकते, खासकर ऐसे दिन। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ। अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूँगा, लोगों के बारे में और एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी का एक अलग ही किस्सा है। वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की ज़रूरत है। एनडीटीवी ने एक चीज़ सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है, टीम। एंकरों के स्टार बनाए जाने के बाद यह धारणा टूट गई, मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा काम होगा। अभी इस बात को यहीं रहने देता हूँ, कभी किसी और वक्त के लिए, तब जब आप भावुक ना हों, तब जब मैं भावुक ना हूँ कि एनडीटीवी छूट रहा है। अगस्त 1996 में एनडीटीवी से औपचारिक रूप से जुड़ा था। अगस्त 1996 में ट्रांसलेटर के रूप में, अनुवादक के रूप में। लेकिन उसके पहले कई महीनों तक मैं यहाँ चिट्ठियाँ छांटता रहा। बोरे में चिट्ठियाँ आती थीं और मेरे पास रख दी जाती थीं। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहाँ चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है। मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। हर किसी का संघर्ष ही पहाड़ चढ़ने के जैसा है। आप एम्स के बाहर मरीज़ जो खड़े हैं, उनके परिजन जो खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उनकी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और आपका दुख कितना कम है, छोटा है।
लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के बीच दर्शकों की बात करना चाहता हूं। इस दौर में कुर्सी पर बैठे किरदारों को टूटते हुए देखा, सबने देखा। संस्थाओं को भस्म होते देखा, आपने देखा। नफरती तूफान में लोगों को भटकते देखा, मगर मैंने इसी दौर में एक नई संस्था भी बनते देखी है। वह संस्था है जनता की संस्था, दर्शकों की संस्था। दर्शक ही अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। आप दर्शकों की संख्या भले कम है, मगर आप दर्शकों ने मिलकर जर्जर किए जा रहे इस लोकतंत्र में जनता नाम की संस्था का पौधा सूखने से बचा लिया। एनडीटीवी में मुझे जब भी अवसर मिला मैंने जान लगा दी। मैंने कभी उन अवसरों को अपने लिए नहीं देखा, बल्कि यही सोचा कि ये अवसर मुझे आप दर्शकों के लिए मिला है, इसलिए उन सभी अवसरों को आप दर्शकों की कहानियों से भरता चला गया और मैं आप दर्शकों का होता चला गया। आपका दावा मुझ पर बहुत बड़ा है। मैं अक्सर कहता हूं कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। आपके जैसे दर्शकों के होने में ही किसी रवीश कुमार का होना है। आप हर मौसम में बरसात बनकर आ जाते हैं, सूखते पेड़ों को हरा करने आ जाते हैं। आज आपकी बदौलत यूट्यूब पर, ट्विटर पर कितने ही पत्रकार खड़े हो गए। आप उन सभी के पीछे खड़े हैं। आज कई वेबसाइट हैं जिन्हें आप सब्सक्रिप्शन के बहाने आर्थिक मदद देते हैं। जब लोकतंत्र में एक भी संस्था नजर नहीं आ रही थी, अदालतें कमजोर नजर आ रही थी, आ रही हैं, आप दर्शक नजर आ रहे थे। आज के दौर में आप ही पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान हैं। पत्रकारिता अब संस्थानों में नहीं बची है, आप जैसे दर्शकों के बीच बची हुई है, जिनकी मदद से आज पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। यही आपका इस वक्त में सबसे बड़ा योगदान है। हो सकता है कि कोई जनता की आवाज को पूरी तरह कुचल दे, उसकी आवाज पर धार्मिक नफरतों की आंधी धूल को भर दे, ढक दे, लोकतंत्र को मिटा दे, मगर आप दर्शकों का होना हौसला देता है कि लोकतंत्र भले खत्म हो जाए, मगर उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे दर्शक अपनी जवाबदेही को, जिम्मेदारियों को बहुत खूब समझते हैं। इस मुश्किल वक्त में आपने एक पत्रकार पर भरोसा किया, उसे कितना प्यार दिया। कई बुजुर्ग माओं ने मेरे बाल सहला दिए, गाल छू लिए, तो किसी ने मेरे गमले में गुलाब के फूल लगा दिए, किसी ने चने का सत्तू भेज दिया कि मेरी सेहत ना खराब हो, किसी ने शहद भेज दी, किसी ने धूप में खड़े देखा तो सर पर गमछा तान दिया और छाता खोल दिया, किसी ने जेब में कलम रख दी, महंगी कलम। आज के दिन मैं एनडीटीवी से ज़्यादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे आप दर्शकों पर नाज है। नफरत की गुलामी से बाहर आने का रास्ता आप ही बनाएंगे, आपको ही बनाना है। एनडीटीवी में मैंने लिखना, बोलना सीखा, दिखना सीखा, अच्छे कपड़े पहनना सीखा, टाई पहननी सीखी। बस केवल डांस नहीं आया, क्योंकि काम से वक्त ही नहीं मिला। आप सीख लीजिएगा। आज के दिन मैं अपनी महिला सहयोगियों को ख़ास तौर से याद करना चाहता हूँ। काम के प्रति ईमानदारी, टिक कर काम करना और पेशे की नैतिकता की समझ मुझे अपनी महिला सहयोगियों से मिली है और मैंने उनसे चुरा भी ली है। उनसे मेरी सामाजिक और नैतिक समझ बहुत बेहतर हुई। मेरी इस यात्रा में बहुत सी समझदार औरतें और लड़कियों के अनुभव शामिल हैं। मेरी जीवन साथी का भी, मेरी बेटियों का भी, मेरे सास ससुर ने बहुत साथ दिया ताकि मैं बाहर जाकर रिपोर्ट कर सकूं। मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी ठठेरे की तरह सब ने पीट पीट कर पीतल से बर्तन बना दिया। यह मैं इसलिए भी रेखांकित कर रहा हूँ कि पत्रकारिता के पेशे में मर्द ही नहीं, मर्दवादियों का कब्जा है। उनकी आक्रामकता के बीच कई बार दम घुटता था। इसी के बीच जो आने वाले पत्रकार हैं, जो इस वक्त पत्रकार हैं, सभी को जूझना है। कोई घुट रहा है तो कोई इस पेशे को छोड़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि नौकरी की मजबूरी के अलावा पत्रकार बनने की कोई दूसरी शर्त नजर नहीं आती, कोई उत्साह नहीं है। यहां तो जस्टिस तक कह रहे हैं कि जमानत देने पर जजों को टारगेट किए जाने का डर लगता है। जब जज को ही डर लगता है तब फिर इस दौर में
यह बोलना भी गुनाह है कि मुझे डर नहीं लगता है। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पांव ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर झुका दिया। कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे। आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में। एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं YouTube पर ही नज़र आऊँगा, NDTV इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।